Hello everyone, welcome to Exam Shastra. সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজিৰ পৰা এটা নতুন সেশন আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো that is free APSC mains answer writing session by Exam Shastra য'ত আমি যিবোৰ important answers questions আছে তাৰ answer সমূহ আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি হয় সেইখিনি নতুন তাতে কিছুমান ফ্যাকচুয়াল ইনফৰমেশন হক বা আপোনালোকৰ ধৰণে যেনেকৈ আপোনালোকে লিখিব বিচাৰে সেইখিনি আপোনালোকৰ এড কৰিব পাৰিব সো আজিৰ পৰা এই সেশনটো আমি আৰম্ভ কৰিছো আই হোপ সকলোৰে কোঅপাৰেচন যাতে আমি পাও এন্ড আজিৰ কাৰণে the first question যোনটো আমি লৈছো that is how did the colonial rule affect the tribal in India and what was the tribal response to the colonial operation ठीक है तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है आज के लिए एंड दैट इज अबाउट द कॉलोनियल इफेक्ट ठीक है ऑन द ट्राइबल्स इन इंडिया सो ट्राइबल जो है हमारे यहाँ पे उनके ऊपर कैसा कॉलोनियल इफेक्ट जो इफेक्ट है वो पड़ा था उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा साथ में उसके रेस्पॉन्स के तौर पे जो भी हमारे ट्राइबल्स थे उन लोगों ने किस तरीके से रेस्पॉन्स दिया था इसके बारे में सवाल आया है देखो इसका एक जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं द अराइवल ऑफ कॉलोनियल पावर्स स्पेशली द ब्रिटिश क्योंकि बाकी लोगों का इतना ज़्यादा कुछ असर था नहीं आप सभी को मालूम है दैट ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ दिस ट्राइबल सोसाइटीज वैसे भी जितने भी हुए हैं लाइक ट्राइबल एक सोसाइटी की जब बात आता है ना तब आप लोग सोशल एस्पेक्ट ठीक है सोशल ठीक है उसके बाद कल्चरल जो है उसके बाद जैसे इकोनॉमिक हो गया ठीक है इकोनॉमिक हो गया पॉलिटिकल भी लिख सकते हैं क्योंकि उनके पास जो राइट्स के बारे में जब आता है गवर्नेंस के राइट्स के बारे में तो ये सब तो छीन लिया गया था ना तो यही यहाँ पे लिखा है कि इन चारों या फिर 3 अलग-अलग एस्पेक्ट्स में इसका असर पड़ा था द इम्पैक्ट वाज ऑफन मार्क्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन तो ये जो इम्पैक्ट था इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कर देना ट्राइबल्स को ठीक है लैंड एलिनेशन करना ठीक है एक्सप्लॉइटेशन करना अलग-अलग फॉर्म में इकोनॉमिक सोशल ठीक है एंड इरोजन ऑफ द ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ जिस तरीके से वो लोग रहते थे उसको पूरा चेंज कर देना तो ये कुल मिला के आप लोग एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया ना एक जो है यहाँ पे जो बातें यहाँ पे लिखा है इसको ही अच्छे से एक बार पॉइंट के तौर पे आप लोग डिटेल में लिख दीजिए ठीक है डिस्प्लेसमेंट एंड लैंड एलिनेशन इसमें भी एक काम कीजिए जब भी आप लोग लिखेंगे तो हर एक पॉइंट जब देंगे ना उसके बारे में ऐसे ही आप लोग एक पैराग्राफ तो लिख दीजिए उसके बाद जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे एक्सप्लॉइटेटिव लेबर प्रैक्टिसेस इन लोगों के अगेंस्ट पे हुआ था जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे ट्राइब्स को क्या किया था लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज में लगाया था जैसे माइनिंग यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करना है ठीक है यहाँ पे लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज को अंडरलाइन करना है फिर माइनिंग प्लांटेशन वर्क एंड रोड कंस्ट्रक्शन बस हो गया यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही लिखना है उसके बाद जो है नेक्स्ट कल्चरल इरोजन किया गया था डिस्प्लेसमेंट लैंड एलिनेशन हो गया ठीक है एक्सप्लॉइटेटिव लेबर प्रैक्टिसेस हो गया फिर कल्चरल इरोजन ठीक है कैसे कि कॉलोनियल जो लॉज है ये इन लोगों ने इम्प्लाई कर दिए ठीक है इंप्लीमेंट किया बाद में जाके एजुकेशनल सिस्टम को बदल दिया इन लोगों ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी इन लोगों ने बदल दिया इसके उनके जो खुद के रिलीजियस प्रैक्टिसेस है यहाँ पे इम्पोजिशन किया था एजुकेशन में इन लोगों ने इम्पोजिशन किया कॉलोनियल रूल्स और लॉज इन लोगों ने बनाया ठीक है तो इससे क्या हुआ जो ट्राइबल एक फैब्रिक है ट्राइबल जो हमारा इंडिजिनस जो फैब्रिक है उसको असर पड़ा नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट पॉलिसी जिसको लेके बहुत सारा इश्यूज बहुत सारा केसेस बाद में जाके रेबेलियन के तौर पे बदल गया जैसे जेनेকৈ ब्रिटिश इंट्रोड्यूस फॉरेस्ट पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड ट्राइबल एक्सेस टू फॉरेस्ट তেওঁলোকে যিসমূহ মানুহ ফৰেষ্টৰ ওপৰতে বসবাস কৰি চলি আহিছিলে ব্ৰিটিছে তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ মানে আতৰুৱা পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিলে which were vital for their livelihoods ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা পইণ্ট আহিছে কাৰণে মই ইয়াত কৈছো বেলেগ কৰবাত ইউজ কৰিব পাৰিবা সেই কাৰণে ন এটো ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছতো এটা প্ৰবলেম আছিল যে যিখিনি ট্ৰাইবলছ আছিল তেওঁলোকৰ ল্যান্ড নাই ল্যান্ডলেস ট্ৰাইবলছ আছিল তেওঁলোকে ফৰেষ্ট যিবোৰ মাইনৰ ফৰেষ্ট ইউজৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ নাছিল তো তাৰ কাৰণে কি হয় সময় যেতিয়া এভিকশন কৰিলে তেওঁলোকক উঠাই দিয়া হৈছিল
তো এই কাৰণে বচাবৰ কাৰণে ট্ৰাইবেলছক ৰাইটছ দিবৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট অফ 2006 খন অনা গৈছিল, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা আদি কৰি মাইনৰ ফৰেষ্ট, ঠিক আছে, जैसे क्या है टाइटल राइट्स बोला जाता है इसको, मतलब जो हम लोग আমি অসমত যি কম ম্যাধি পট্টা তেওঁলোকক টাইটেল ৰাইটস দিয়া যায়, ঠিক আছে, এন্ড মাইনৰ ফৰেষ্ট ইউজৰ কাৰণেও তেওঁলোকক কি দিয়া যায় কিছুমান অধিকাৰ দিয়া গৈছে এই একখনৰ জৰিয়তে। তো এইটো মোৰ মনত পৰিল কাৰণে মই কৰিলো, কৰবাত তোমালোকে ইউজ কৰি পাবা ৰিলেটেড টু ট্ৰাইবেলছ বা তেওঁলোকৰ আহে ন বহুত কুৱেশ্যন আহে। সো এইটো এক্সাম্পল হিচাপে গভৰ্নমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ হিচাপে তোমালোকে ইয়াত কোড কৰিব পাৰিবা, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है कि यहां पे ट्राइबल रेस्पॉन्स के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो ट्राइबल रेस्पॉन्स क्या है? आर्म रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज ने क्या किया? आर्म रेबिलियन किया, ठीक है। तो इन लोगों ने अलग अलग तरीके से रेबिलियन किया टू अपराइजिंग्स टू प्रोटेक्ट देयर लैंड्स, कल्चर्स एंड वेज ऑफ लाइफ। और इस तरीके से हम लोग हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जॉइंटिया रेबिलियन को देख सकते हैं, संथाल रेबिलियन जो है झारखंड वाले पार्ट में, ठीक है, ठीक है। फिर मुंडा रेबिलियन मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले पार्ट में संथाल मुंडा रेबिलियन देख सकते हैं, कोया रेबिलियन देख सकते हैं। तो ये आर्म रेजिस्टेंस के तौर पे दिखाई दिया था। फिर आता है कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए इन लोगों का रेस्पॉन्स क्या था कि ट्राइबल कम्युनिटीज दे फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग देयर कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन इन द फेस ऑफ कॉलोनियल रूल और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। जैसे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस आया, मतलब जैसे उन लोगों ने इंसिस्ट किया, इन लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग फिर से किसके फोकस करेंगे, किस पे? प्रिजर्वेशन ऑफ आवर ओन कल्चर। यहाँ पे आप लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जो मेरा अभी याद आया, हराका मूवमेंट, ठीक है, हराका मूवमेंट। यहाँ पे एक जो फेमस पर्सनालिटीज है, ये नागालैंड नागा ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको बरकरार रखने के लिए ही, ठीक है, बहुत लोगों ने उस टाइम पे ये मूवमेंट चलाया था, बेसिकली जब क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे एक जो फेमस पर्सनालिटी है जिसके बारे में मेरे हिसाब से जिक्र होना चाहिए, सी वास रानी गाइडिनल्यू, ठीक है, गाइडिनल्यू। Now ये रानी गाइडिनल्यू, सी वाज ए नागा लीडर बट सी हेल्ड फ्रॉम मणिपुर। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन APSC प्रीलिम्स 2020 में आ चुका है, तो इनके बारे में भी देख लीजिए जाके, ठीक है। आप लोग अभी अगर टाइप करेंगे यूट्यूब में कि रानी गाइडिनल्यू के बारे में बाय मृण्मय बरुआ, तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल मिलेगा जहाँ पे मैं पहले काम करता था, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो, उनके यूट्यूब चैनल में वो वीडियो अभी भी है अबाउट रानी गाइडिनल्यू, ठीक है। फिर है गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या है? ये अचानक से जाके ऐसा टेक्टिक है, ठीक है, ऐसा एक इनको आता कोखल कि अचानक से जाके किसी को वार करना, ठीक है। सम ट्राइबल कम्युनिटीज एम्प्लॉयड गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक टू रेजिस्ट colonial forces. They utilize their knowledge of local terrain and their familiarity with the guerrilla warfare strategies, क्योंकि इनको local terrain का knowledge था, इनको guerrilla warfare अच्छे से आता था। So conclusion के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं कि tribal responses to the colonial operation in India were diverse, including both armed resistance भी हुआ था, non-violent movement भी हुआ था, ठीक है। जैसे हराका मूवमेंट यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं, aimed at safeguarding their rights, culture and traditional way of life. These efforts have contributed to ongoing discussions and policies regarding tribal rights and development of modern development in modern India. तो ये सब जो efforts थे इसको ही अभी डिस्कस करके पॉलिसीज बनाया गया है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया है फॉर द ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है, जीएस पेपर 1 से ये पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है ना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आ चुका है एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो दो क्वेश्चन पूछा गया। पहला जो है कि नेचुरल वेजिटेशन का इतना डाइवर्सिटी क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है, एंड एसेस द सेकंड जो है सिग्निफिकेंस क्या है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे यहाँ पे रेन फॉरेस्ट रीजन्स में है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सरल सा क्वेश्चन है। मेन फैक्टर सीधा यहाँ पे आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, हम पीडीएफ भी वहां पे अटैच कर देंगे, ठीक है। पहला जो है कि ज्योग्राफिकल वेरिएशन, देखो इंडिया जो है ना इतना एक्सटेंसिव एंड वेराइड ज्योग्राफी इंडिया का है, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में माउंटेन्स, ठीक है, और साउदर्न साइड में प्लेट्यू है,
फिर आपका जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल वेरिएशन बहुत है ना, इस तरफ डिजर्ट है, फिर आपका प्लेन्स है, ग्रेट इंडियन प्लेन है। सो इससे क्या होता है कि डाइवर्स इकोसिस्टम भी यहाँ पे रहेगा। सो जियोग्राफिकल वेरिएशन है, इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन का भी हम लोगों को अलग अलग वेजिटेशन वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वाइड वेराइड जियोग्राफी है, साथ में क्लाइमेटिक वेरिएशन की बात आ रहा है। तो आपको पता होगा कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, एकदम जो नॉर्दर्न पार्ट है, India is a diverse climate from tropical in the south to temperate in the north. Basically आप अगर जो उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉडरेट ये टेम्परेचर आप लोग फेस करेंगे। क्लाइमेट जो है वो थोड़ा टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, सो उससे क्या होगा, रीजनल वेजिटेशन पैटर्न्स में तो असर पड़ेगा ही। सो तीसरा जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इट इज मॉनसून। ठीक है, आप सभी को मालूम है मॉनसून के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो 200 to 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एनुअली हो जाता है। तो इसीलिए हर एक एरिया में जहां पे रेनफॉल ज्यादा है वहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेगा, जहां पे थोड़ा बहुत कम है एवरग्रीन के साइड में आपको सेमी एवरग्रीन दिखेगा। फिर इस साइड आएंगे तो आपको जो जनरल पैटर्न है वहां पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है जैसे आसाम में ही इन तीनों तरीके का जो फॉरेस्ट है वो दिखने को मिलता है। ठीक है, तो मॉनसून एक है, ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड फैक्टर है। आप जितना भी ऊपर जाएंगे हिमालयाज के जो पार्ट्स है, ठीक है, वहां पे आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेटिक एडेप्टेशन के हिसाब से भी और ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी क्या है, अलग अलग हम लोगों को फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉइल टाइप्स यहाँ पे आप लोग सॉइल टाइप्स के बारे में अगर बात किया जाए तो सॉइल टाइप्स जो है बेसिकली वेजिटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर जियोलॉजी मालूम है तो आपको पता होगा जो साउदर्न प्लेट्यू है वहां का 40-50% जो है वो ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल में अलग सा वेजिटेशन होगा। फिर जो साउथ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट है वहां पे रेड सॉइल है, तो वहां पे भी अलग तरीके का होगा। फिर आप अगर प्लेन की तरफ आएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के साइड में, तो वहां पे क्या है, एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल में भी अलग है। सो इसको कोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो क्या क्या है, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सिग्निफिकेंस क्या है। एक जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो रहा है ना, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कर रहा है ना वो हैबिटेट्स को, ठीक है, एनिमल्स को। दूसरा जो है रिसर्च एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट कि दिस सेंचुरीज सर्व एज लिविंग laboratories for researchers and conservationists to study and understand complex ecosystem। ठीक है, in a more practical way। ठीक है, फिर टूरिज्म एंड इकोसिस्टम बेनिफिट, मतलब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस निकाल लीजिए इसका। ठीक है, एजुकेशन का सिग्निफिकेंस निकाल लीजिए, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस निकाल लीजिए, तो हो गया। फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये भी एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसा है कि रेन फॉरेस्ट प्लेज ए वाइटल रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोवाइडिंग एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, सॉइल फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे काम होता है, पॉलिनेशन जो होता है यहाँ पे खूब मात्रा में होता है। तो यही है कुल मिला के। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इंडियाज डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम जियोग्राफी, क्लाइमेट, ठीक है, फिर आपका हाइट और ऑल्टीट्यूड, फिर सॉइल, फिर बायोडाइवर्सिटी। वाइल rainforest wildlife sanctuaries are crucial for conservation, research, economy, carbon sequestration and ecological balance और ecological health। इसको ही थोड़ा बहुत बदल के आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, the next topic is about what are the main features of Vedic society and religion। Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? क्या आपको लगता है कि अभी भी जो वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन है उसका मेन फीचर तो आपको बताने के लिए बोला ही है, अभी भी क्या ऐसा फीचर्स हम लोगों को करंट जो हमारे सोसाइटी यहाँ पे देखने को मिलता है? तो इसके बारे में ये सवाल था। तो पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए वैदिक पीरियड के बारे में कि स्पेन फ्रॉम 1500 BCE to 600 BCE stands as a significant milestones in the annals of Indian history and it influence Indian society and religion। कैसे? सब मेजर फीचर्स क्या क्या देखने को उस टाइम पे मिलता था, जैसे रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है, यज्ञ, ठीक है, सो रिचुअल्स विथ मंत्रस फॉर डेटीज एंड बेनिफिट्स, ठीक है। फिर वर्ण सिस्टम उस टाइम में था, रोल्स इन सोसाइटी बेस्ड ऑन स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। ये गलत मत समझना, आज के जो सिस्टम है ना वो कस्ट सिस्टम वो थोड़ा अलग है, लेकिन बना किस लिए था कि रोल जो है सोसाइटी में किसका रोल क्या होगा उसको स्किल्स एंड एप्टीट्यूड के आधार पे ही उसको दिया जाता था एंड उसको ही बोला जाता था वर्ण सिस्टम। लेटर बिकमिंग ए कास्ट सिस्टम जो सबसे खतरनाक बन के गया है अभी, ठीक है। तो बेसिकली
ये स्किल एंड एप्टीट्यूड के आधार पे बेस्ड था, ठीक है। सो रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, वर्ण सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, सो मॉरल एंड एथिकल कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एंड रोल्स। हमारे अलग अलग लाइफ स्टेजेस में, यूथ में, मैच्योर स्टेज में एंड ओल्ड स्टेज में कैसा हम लोगों का मॉरल्स एंड एथिकल फिलोसॉफी होना चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग रोल्स के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आप लोगों को? तो उसको समझाने के लिए ही धर्म का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे था, ठीक है। फिर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ठीक है। फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में क्या है? बेसिकली उपनिषद। सो टेक्स्ट ऑन कॉन्सेप्ट्स लाइक सेल्फ, आत्मा, द अल्टीमेट रियलिटी, ब्राह्मण, ठीक है, एंड द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, मोक्ष। सो आत्मा, ब्राह्मण, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी, मोक्ष और एनलाइटनमेंट के बारे में भी उस टाइम पे लिखा गया था, बहुत सारे टेक्स्ट थे। फिर क्या है? फिर कॉन्सेप्ट ऑफ samsara एंड कर्म, ठीक है, कर्म। सो आइडियाज ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ एंड द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, फर्स्ट रिचुअलिस्टिक देन स्पिरिचुअल, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब जो थे ना, these were some major features that were prevailing in the Vedic society। अभी मॉडर्न फेज में क्या क्या मिलता है? रिचुअल है, हाँ यहाँ पे भी है, जैसे वेदिक रिचुअल्स, दिवाली है, ठीक है। फिर फिलोसॉफी क्या क्या है? जैसे हम लोग जो है वैदिक फिलोसॉफी इन्फ्लुएंस स्कूल्स ऑफ थॉट, जैसे लाइक वेदांत, वेद का अंत वेदांत, ठीक है, एंड योगा, ठीक है। सत्यमेव जयते इज फ्रॉम द मुंडका उपनिषद, इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। नेचुरल एलिमेंट क्या क्या है? देखो, रिवर्स, रेवरेंस ऑफ द नेचुरल एलिमेंट एंड सेक्रेड रिवर्स लाइक द गैंजेस, ठीक है, ingrained in culture। गंगार आमार याते कल्चरली महत्व बहुत बेसी। सो इट इज अ नेचुरल एलिमेंट बट वी स्टिल वर्शिप आवर नेचर, ठीक है। समझ में आ रहा है? गंगा का আমি कौन हो আমি पूजा करो ना, गंगा जल ছটিয়াও ना। सो क्यों गंगा के एতিয়াও पूजा करो? It is based on, or it is influenced, or it is based on the ideologies of Vedic society। सो रिचुअल एंड फेस्टिवल्स अभी भी किया जाता है। फिलोसॉफी, वेदांत सॉरी एंड योगा सॉरी, जो आज के डेट में बहुत प्रेवलेंट है, दुनिया भर में योगा को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। नेचुरल एलिमेंट है जिसको हम लोग मानते हैं। सेलिब्रेशंस एंड डांस फॉर्म्स, जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स लाइक भारतनाट्यम एंड ओडिसी डेपिक स्टोरीज फ्रॉम वेदिक टेक्स्ट। तो ये किसके, हमारे जो कल्चर है, जैसे डांस फॉर्म, ये कहाँ से ये इंस्पायर्ड है? ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? वैदिक टेक्स्ट से इंस्पायर्ड है। भारतनाट्यम, ओडिसी के बारे में आप लोग, भारतनाट्यम एंड ओडिसी के बारे में आप लोग जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। आपलोके এইখিনি বস্তু ইয়াত আৰু যদি আপোনালোকে কিবা এড কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে, ठीक है। देन आयुर्वेदा एंड मेडिसिन, योगा के बारे में आ रहा है, फिलोसॉफी है, ठीक है। तो अभी आयुर्वेदा और मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदा इज एन एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम बेस्ड ऑन वैदिक नॉलेज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, ठीक है सर। नाउ यहाँ पे और क्या लिखना है? यहाँ पे दिया है ना, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। आपको ये समझाने के लिए बोला है, ये बताने के लिए बोला है कि आप ये लिखिए कि आपको क्या लगता है। अगर लगता है तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो असर कर रहा है, जैसे अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इट शिफ्टेड प्रायोरिटीज फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल प्रैक्टिसेस व्हिच वर इंटीग्रल ऑफ वैदिक सोसाइटी। Technology including the internet and social media exposed people to a wide range of ideas। ग्लोबलाइजेशन भी है, ठीक है। तो हमारे जो वैदिक सोसाइटी में जिस तरीके का एग्रीकल्चर एंड मॉडल पेस्टोरल प्रैक्टिसेस किया जाता था, उसको अभी अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के चलते वो चेंज हो गया धीरे धीरे। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। एक्सपोजर टू ग्लोबल कल्चर्स एंड आइडियाज लीड टू मोर कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल एंड वर्ल्ड व्यूज, ठीक है। तो ये जो है ये इसके बारे में याद रखिए। लेकिन रिचुअल्स होता है, नेचर एलिमेंट को पूजा करते हैं अभी भी, फिलोसॉफी योगा है, वेदांत है, ठीक है, जिससे हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इट बेसिकली दे वर इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक फिलोसॉफी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर डांस फॉर्म में भी हमारे कल्चर में अभी भी असर दिखता है, वैदिक टेक्स्ट से ही ये इंस्पायर्ड है। फिर आयुर्वेदा एंड मेडिसिन, हेल्थ से रिलेटेड जो भी है ये भी हम लोग को बताना है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों को बोलना चाहता हूँ मैं, तो आप लोगों को ये जो पीडीएफ है, ठीक है, इसको मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है इसका पीडीएफ बना के आप लोगों को मैं दे दूंगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे आप लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं वीडियोस को, ठीक है, आप लोग अपना आंसर भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है।
जिस तरीके से आप लोग करना चाहते हैं। तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, आप लोग को उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है एंड करने के बाद आप लोगों का आंसर वहां पे चेक किया जाएगा। तो ये हमारे तरफ से प्रॉमिस है, आज के डेट से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। विश यू ए ग्रेट ईयर अहेड एंड विश यू ए ग्रेट डे अहेड टू। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र।